हेलो गाइस, आज हम बात करते हैं आंसर राइटिंग के बारे में। क्योंकि सितंबर में मेंस होने वाला है तो काफ़ी सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे कि क्वेश्चन को कैसे करना है। पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। जैसे कि मेरे पास एक क्वेश्चन है, वाई डिड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फर्स्ट अकर इन इंग्लैंड। आप इससे देख सकते हैं कि क्वेश्चन बहुत इजीली पता चल रहा है हमें कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे। तो पहले बच्चों क्या करना चाहिए कि हमें क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना चाहिए और फिर समझना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो आप सिंपली देख रहे होंगे कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है और फिर क्या होता है कि आंसर हमें कैसे लिखना है। इसमें बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाती हैं। तो पहले हमने चलो क्वेश्चन को देख लिया और उसको अच्छे से रीड कर लिया और हमें ये भी समझ आ गया कि हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट होता है इंट्रो। अब इंट्रो में हमें वो लिखना होता है जो मोस्टली हमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। जैसे कि व्हाई डिड द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, किसके बारे में पूछा गया है? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो किसको इंट्रोड्यूस करना है? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को, कि वो क्या होता है। तो मैंने इंट्रो लिखा है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन मे बी डिफाइंड एज अ शिफ्ट फ्रॉम हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्शन और डोमेस्टिक प्रोडक्शन टू अ हाईली बेस्ड ऑन फैक्ट्री प्रोडक्शन. It can as well define a transformation from medieval guild system of production to factory system. हमें इंट्रो का कम से कम 25 to 30 वर्ड्स का लिखना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। अब उसमें पूछा गया है कि ये इंग्लैंड में फर्स्ट टाइम क्यों हुआ था, तो क्या रीजन्स थे। तो मैंने रीजन्स लिखे हैं। फर्स्ट है, इंग्लैंड इज़ द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड to experience its industrialization. Second, it was the first country which providing liberal political and social atmosphere which are essential for industrial revolution. Third point आप देखिए, in the world England was the first country to have educated middle class which also wanted progress, growth and development. Next, फोर्थ पॉइंट है, मिडिल क्लास प्लेड अ ग्रेट रोल इन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. फिफ्थ, इन इंग्लैंड्स लेबर क्लास वॉज नॉट ओनली स्किल्ड बट ऑल्सो वेल एजुकेटेड. सिक्स्थ, England had colonized the one-third population of the world, including two great economies, India and America. These colonies provided raw material to England, which are essential for industries. अब आपने देखा होगा कि मैंने वो 7 पॉइंट्स लिए हैं इसमें, और 7 ही मैंने ईजी लिए हैं और इम्पोर्टेंट लिए हैं, क्योंकि हमसे ये पूछा गया था कि इंग्लैंड में फ़र्स्ट टाइम क्यों हुआ था। तो जो इंग्लैंड में हुआ है उसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रीज़न है वही मैंने इसमें रखे हैं। अब ये मैंने रख दिया। अब इसके बाद हमें लिखना होता है कंक्लूज़न। कंक्लूज़न में हम लिखते हैं कि हमने जो इंट्रो और मेन पॉइंट्स में लिया है उन सबको मर्ज करके हम कंक्लूज़न बनाते हैं। तो कंक्लूज़न मैंने लिखा है, दीज आर ऑल फैक्टर्स प्लेड अ ग्रेट रोल इन इंडस्ट्री ऑफ इंग्लैंड. England provided consumer good not so only to colonies but also Europe, which made England a powerful industrialized country. Thank you.